हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज़ में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का 3 चैप्टर को कंप्लीट किए थे। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ ये क्लास करने के बाद आपका इस चैप्टर से सिर्फ 4 से 5 प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ये 100% गारंटी है। ये क्लास मैं आप लोगों को इसलिए आज इतना इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो बीपीएससी अपने एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट किए। और मैं आपको जितने भी अभी तक 3 क्लास करवाया हूँ सभी एनसीईआरटी बेस्ड ही करवाया हूँ। और मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी से ही आपका क्वालिफाई हो सकता है। ये क्लास आपको मैं बता दूं, प्राइमरी टीचर का जो तैयारी कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा है। 18 से 20 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और जो 6 to 8 9th 10th 11th 12th का तैयारी कर रहे हैं 40 नंबर का जो जनरल पेपर होता है उसमें भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न 100% पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको ये मन में रखना है कि ये जो क्लास है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाए, ठीक है। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार अभी विजिट किए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न में ये बताया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आपको ये दिमाग में बैठाना है। ये प्रश्न आपके टीआरई 4 में पूछा जा सकता है। इसमें जितने भी प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट ही हैं। तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था, ठीक है। आगे है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। इसका राइट आंसर है हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है मणिकर्णिका, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में क्या भूमिका निभाए थे। तो आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में तटस्थ थे, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। प्रश्न कह रहा है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। तो इसका राइट आंसर है नामधारी सिखों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। फिर से प्रश्न को मैं दोहराता हूं, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। तो इसका आपको आंसर याद रखना है 9 मई 1858 को। यह प्रश्न बिहार से संबंधित है तो इसलिए आपको यह प्रश्न हर हाल में याद रखना है। कुंवर सिंह से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपके टीआरई 3 तक में अभी तक आए हुए हैं। जो कोई अगर टीआरई 3 तक एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि कुंवर सिंह के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो ये प्रश्न बिहार से संबंधित है और हो सकता है बीपीएससी आपका ये प्रश्न को एग्जाम में टेकअप कर सके, ठीक है। कर भी ले तो आपको ये प्रश्न आपको याद रखना है।
आगे देखते हैं प्रश्न में। प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1857 में। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? फिर से मैं प्रश्न आपको दोहरा रहा हूं, प्रश्न पहले सुनिए अच्छे से। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? पील आयोग। पील आयोग जो थे ये 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित रखता था। कौन? तो पील आयोग। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे VBI लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब ने देखा था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, जो वीडियो भी देख रहे हैं, आपसे छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करते रहें और चैनल पे जो भी पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस चैनल पे जितने भी BPSC TRE 4 से संबंधित आपके लिए मैं क्लास लाऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपके इस चैनल पर साइंस में बायोलॉजी का क्लास मैं करवा रहा हूं, जो कि शाम में क्लास होती है 7:30 बजे। आप लोग कल का क्लास जो मैंने करवाया पहला चैप्टर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप लोग साइंस का बायोलॉजी क्लास जरूर देखें, वो भी NCERT बेस्ड ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़रूर एक बार पढ़ें। उसमें भी मैं आपको NCERT का ही सिर्फ वन लाइनर प्रश्न को करवाया हूँ, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न को पूछा जाता है। तो मैं आपका धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा, आप लोग टेंशन फ्री होकर पढ़िए। आपका TRE 4 कैसे निकलेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैं पढ़ाऊंगा बस ऑथेंटिक पढ़ना है और उतना समय ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। मैं सारा एनालिसिस करने के बाद ही आपको पढ़ाता हूँ, कोई फालतू कंटेंट नहीं है। जितना भी कंटेंट मैं आपको दूंगा और जितना मैं वीडियो अवेलेबल आपको करवा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, इसमें सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हुए आपको करवा रहा हूँ। BPSC TRE 3 तक जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, किस टाइप का पूछा जाता है, इसलिए सारे को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको ये वाला क्लास करा रहा हूँ, ताकि यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिले। इसी वीडियो को आप 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिए, सुनकर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले जो 3 चैप्टर मैंने आप लोगों को करवाया, आप लोग नहीं देखे हैं तो सारा जो 3 चैप्टर है चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैप्टर 1 से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। ये भी बिहार से संबंधित प्रश्न है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो यह कुंवर सिंह ने किया। देख सकते हैं, मैं कह रहा हूं ना, कुंवर सिंह से संबंधित एक प्रश्न आपको एग्जाम में 100% रहेगा। कुंवर सिंह से रिलेटेड आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जगदीशपुर के राजा थे तो कुंवर सिंह बताना है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार से संबंधित प्रश्न है, तो यह कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, यह आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो यह हो जाएगा चित्तौड़।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बखत खान ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? प्रश्न में फिर से पढ़ दे रहा हूँ। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो किसने दी थी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? फिर से मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वीडी सावरकर का। ये TRE 3 में प्रश्न पूछा गया था, जो कि पेपर जो कैंसिल हुआ था, पहली बार जो एग्जाम हुआ था TRE 3 का, तो उसमें यह प्रश्न को पूछा गया था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। कौन सहयोग करने वाले थे? सिख, गोरखा, पठान। याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? फिर से मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूं। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह को। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? प्रश्न कह रहा है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा रंगून। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंपबेल। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का क्या निश्चित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कमल एवं चपाती, यानी कमल एवं चपाती। इसको आप याद रखिएगा। इसमें कह रहा है प्रश्न में, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया? यहाँ जो चिन्ह हो जाएगा तो कमल एवं चपाती। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। जो 1857 का क्रांति फेल हुआ था, उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो डेट आपको याद रखना, 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो किस प्रांतों से चयन किया था? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था तो कौन थे? SN सेन। ठीक है, आगे है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो बैरकपुर के। ठीक है, आगे है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। एग्जाम में कथन से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, ये किसने क्या कहा था? जैसे कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये कथन किसका है? तो वीडी सावरकर का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ तो कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को। ठीक है, याद रखना है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था जिस वजह से 1857 का विद्रोह हुआ? आखिर 1857 का विद्रोह होने का रीज़न क्या था? कुछ तो रीज़न रहा होगा ना, तो वही ये रीज़न पूछ रहा है। तो रीज़न यही है कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, चर्बी वाले कारतूसों जो थे
अंग्रेज जो लोग थे वो भारतीय लोगों को उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए चर्बी में सुअर की या कुत्ता का उसमें चर्बी मिला के कारतूसों का प्रयोग मुझसे मुंह से खींचना रहता था, जो कि अंग्रेजी फौज में जो भारतीय लोग शामिल थे उन्होंने इसका विरोध किया। इसी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे कर रहे थे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसे VVI लिख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इसका आंसर है मंगल पांडे ने, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो सर्वप्रथम 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो यह मेरठ से प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो कहाँ से थी, तो यह अवध से थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। जो कुंवर सिंह थे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो यह बिहार से किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो यह नाम तात्या टोपे का था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये कैनिंग था। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ऊपर अभी मैं तुरंत बताया आपको, तो उसी का ये प्रश्न इसमें MCQ के रूप में दिया है कि कौन कौन एग्जाम में ये प्रश्न को पूछा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न कह रहा है किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया। प्रश्न फिर मैं दोहराता हूं, किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया। तो किस घटना के बाद हुआ था ये, तो 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। उसके बाद नया पद यानी कि वायसराय का पद बनाया गया, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे है किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया। तो 1857 की क्रांति के बाद यह हुआ था, ठीक है। आगे है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। तो किससे संबंधित था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ठीक है, याद रखना है इसको। यह प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप VVI लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न में, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था, तो लखनऊ से किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से 1857 का विद्रोह यह असफल रहा था, ठीक है। आगे प्रश्न है किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो जेम्स आउट्रम व W टेलर ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। इसमें से कौन से ऐसे वर्ग थे जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो ये थे साहूकार और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। आगे है
गुटकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, तो कहाँ पर था? तो कोल्हापुर में था। आगे है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर था। ठीक है, याद रखना है इसको। आगे प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो यह भगत सिंह ने नहीं लिया था। ठीक है, आगे प्रश्न है, किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? आगे प्रश्न है, किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो इसका आंसर हो जाएगा शहादत खान ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था, क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, याद रखना है इसको। आगे प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का एक और नाम था जो रामचंद्र पांडुरंग था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं, गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य, जैसे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग कार्य क्या था? रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है, आगे है कॉर्नवालिस, जो गवर्नर जनरल रहे, इनका क्या कार्य था? अस्थायी भूमि बंदोबस्त से। वेलेलजली सहायक संत विलियम बेटिंग, इनका क्या कार्य था? सती प्रथा का अंत करना। किसने अंत किया था? तो विलियम बेटिंग, जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। हार्डिंग, ये रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना इन्होंने, इनका कार्य था। ठीक है, डलहौजी, इनका कार्य क्या था? रेल, डाक तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना करना। ठीक है, कैनिंग, इनका कार्य था कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना। ठीक है, आगे है रिपन, इनका काम था प्रथम फैक्ट्री एक्ट। आगे है लैंसडाउन, भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंड रेखा का निर्धारण। ठीक है, आगे है कर्जन, इनका क्या कार्य जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड था? तो ये बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन आपको याद रखना है। मिंटो, पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था इनका कार्य था। ठीक है, हार्डिंग, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसने किया था? तो हार्डिंग ने किया था। चेम्सफोर्ड, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला कांड। ठीक है, इनका एक कार्य था, इसको आप याद रखिए, एक रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे है इरविन, तो इनका कार्य था गांधी इरविन समझौता। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, गांधी इरविन समझौता क्या था, कैसे क्या हुआ। आगे है बेवल, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन। ठीक है, आगे है माउंट बेटन, इनका कार्य था भारत विभाग एवं व भारत की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग कल के क्लास में नरमपंथी उदारवादी चरण को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 4 से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, जो कि कल के क्लास में हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग कल का क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो क्लास मैं आपको बताया था काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज का जो ये क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, यहाँ से आपको 5 से 6 प्रश्न या तो 4 से 5 प्रश्न कोई नहीं काट सकता एग्ज़ाम में। 100% यहाँ से प्रश्न आएगा ही। जितने भी मैंने आपको प्रश्न करवाया, ये बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न काफ़ी हद तक आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये आप क्लास करने के बाद टोटल 4 क्लास मॉडर्न हिस्ट्री का अभी तक हमारा हुआ है। ये क्लास आप लोग अगर 4 क्लास कर लिए, उसके बाद आप बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है, आप लोग क्वेश्चन पेपर निकालिएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोग कम से कम 8 से 9 प्रश्न ये सिर्फ आपको 4 क्लास से ही देखने को मिल जाएगा। आप नहीं तो ये 4 क्लास करने के बाद आप बीपीएससी टीआरई 3 का प्रश्न उठाइएगा जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद आप खुद से टेस्ट बनाइएगा। बशर्ते आप ये 4 क्लास अच्छे से देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा और कहाँ से कितना प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड्स,
मैं आपको बस इतना ही कहूँगा, जितने भी मैं क्लास अभी करवा रहा हूँ चैनल पर, आप लोग चैनल से अच्छे से जुड़कर तैयारी करिए। आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में और ऑथेंटिक नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम में यहाँ से देखने को 100% मिलेगा, ये मेरा आप यकीन करिए। मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम जो TRE 3 के द्वारा लिया गया, सारा क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और यकीन मानिए, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं से भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा 100% का मैं 200% कह रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा, बस उतना ही पढ़ाऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जो BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो चैनल पर पहली बार अभी विजिट कर रहे हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग कमेंट करें। और कोई डाउट हो क्लास से संबंधित या कोई प्रश्न पूछना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना प्रश्न को रखें। आपके हर कमेंट का जवाब मेरे द्वारा ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और जितने भी क्लास होती है सभी का PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट मोड करके ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।